तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं पाखंडी। समझे, ये वही है। बताइए कौन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है? सिर्फ पाखंडी कर रहे हैं। ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री। इस बात को लेकर नंदा भाई राजपूत ने धीरेन्द्र शास्त्री को खूब रगड़ रगड़ कर धोया। वहीं पर नंदा भाई राजपूत ने बीजेपी को फुल एक्सपोज कर दिया और ऐसे बाबाओं को भी रोस्ट कर दिया। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई खालिस्तान राष्ट्र की मांग करता है, इस्लाम राष्ट्र की, तो वो भी आतंकवादी देशद्रोही है। तो अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो भी आतंकवादी देशद्रोही है। जब भारत एक राष्ट्र है तो ये दूसरा राष्ट्र को बना रहे हैं भाई। इसका मतलब भारत को बांटना चाहते हैं। तो राष्ट्र कल को तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा, तो राष्ट्र तो देश तो बच जाएगा। तो ये पाखंडी देश को बर्बाद कर रहे हैं। कौन है भाई ये? जहाँ से आए थे यूरेशिया से ब्राह्मण, तो वहाँ चले जाओ, तुम्हारा राष्ट्र तो वही है। तुम भारत के हो कहाँ? तो वहीं चले जाओ अपने यूरेशिया पूरेशिया और चले जाओ। 3% है, देश का टुकड़ा तोड़ लो, 3% लोग बस लो, भूखे मर जाओगे। या भारत में राजनीति करोगे, इन्हीं की खाओगे। वीडियो को पूरे जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। काय की यात्रा निकालेगा? पद यात्रा है। और देश ने, देशवासियों ने, अगर भारतीयों ने पद यात्रा निकाल दी, उतने के देश छोड़ के भागना पड़ेगा तुम्हें। और कितने? 2%, 1%। अरे ये तो खुद ही हमारे जो लोग हैं, भारत के लोग, दलित, ओबीसी, एससी जो मूर्ख बने हुए हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए अपने हक अधिकार की लड़ाई। ब्राह्मणों की कब तक चरण बंदना करोगे? कब तक चाट? इसका बाप बनेगा। ये जितने अनपढ़ हैं बाबा, इतने भी हैं या आतंकी हैं, खूब ढोंगी, जमूरे से हैं, भूतनी के जमूरे जैसी शकल के हैं। अरे यार हिंदू राष्ट्र ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हो, तू ब्राह्मण समझे। वो अनुरुद्धा गोवराचार्य ब्राह्मण, वो अंधाचार्य ब्राह्मण, वो ढोलकी लंदन ब्राह्मण। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं पाखंडी। समझे, ये वही है। बताइए कौन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है? सिर्फ ये पाखंडी कर रहे हैं। ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। और फिर वही वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे। फिर दलित और पिछड़ों को ये जूते मारेंगे, उन्हें बधुआ गुलाम बनाएंगे, उनकी बहन बेटियों का अस्मिता और इज्जत लूटेंगे, बर्बाद करेंगे उनको। ये वो पाखंडी, इन आतंकियों से बचो। जितने भी देश के लोग हैं, ऐसे पाखंडियों का विरोध करो, ढोंगियों का। ये बाबा काहे का चमत्कारी, इतने लोग मरवाने के बाद कहता मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये पाखंडी, ढोंगी, आतंकी है। लेकिन बिहार में उन्होंने बोला कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार? अरे कार्रवाई करे ना। वो मिले हुए हैं अभी, सोच रहे गठबंधन से हिंदुत्व के ऊपर नौटंकी आतंकवाद फैला के ये भी नेता बन लेंगे। आतंकवाद से कुछ नहीं हो। अरे नीतीश कुमार के बेकार है। अरे कोई समाजवादी नहीं, बर्बादी है। सबको कुर्सी का लालच है। मुंह में गुटखा खा ले, मतलब खा लिया, तम्बाकू भर लिया, गुटल गुटा पे देश के लोग भूखे मर रहे हैं। काहे का नीतीश कुमार है? बेकार है। अब की बात नीतीश कुमार बिल्कुल बेकार। समझे, अब सुनेंगे समझदार किसी को भी। ये लोग बेकार है भाई। ये दुकान राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए देश को बर्बाद करने में लगे, प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। नीतीश कुमार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जब इतने बड़े? अरे कहाँ कार्रवाई करेंगे भाई? ये अपना वही तो देख रहे हैं, कुर्सी बचाने के चक्कर में सोच रहे भाजपा के साथ काम कर लें, हिंदू मुसलमान पे गेम खेल लें इस बार। तो ये अपनी दुकान देख रहे हैं, इन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, ना जनता के फायदे से मतलब है। सारे घोटाले करे जगन्नाथ मिश्रा और थोप दिए लालू प्रसाद यादव पे। तो ये वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आरएसएस की टीम है जो काम कर रही है इस प्रकार के हिंदू मुसलमान को लेकर, हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। ये वो पाखंडी है। और अगर कोई किसी अलग राष्ट्र की मांग करता है तो आतंकवादी है, देशद्रोही है और देश के संविधान को तोड़ना चाहता है। जिस प्रकार कोई खालिस्तान राष्ट्र की मांग करता है, इस्लाम राष्ट्र की, तो वो भी आतंकवादी देशद्रोही है। तो अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो भी आतंकवादी देशद्रोही है। जब भारत एक राष्ट्र है तो ये दूसरा राष्ट्र को बना रहे हैं भाई। इसका मतलब भारत को बांटना चाहते हैं। तो राष्ट्र कल को तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा, तो राष्ट्र तो देश तो बच जाएगा। तो ये पाखंडी देश को बर्बाद कर रहे हैं। बोली अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी। अरे अभिव्यक्ति क्या ऐसे ही बोलेगा? जूते नहीं पड़ेंगे ऐसों के भाई। जब ये बताओ खालिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे, क्या करते थे? आतंकवादी मारा, गोली नहीं मारी है, उनका विरोध नहीं करा इन्होंने। अभी खालिस्तान के नाम पे किसान आंदोलन में आतंकवादी नहीं बताया इन्होंने। तो ये कौन है? आतंकवादी देशद्रोही नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे जो हिंदू आतंकवाद जो फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा। ना हिंदू ना मुसलमान, जो देश का नागरिक इंसान है वो देश हित में खड़ा हो, संविधान को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। बीजेपी विधायक बोल रहे हैं तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, अब तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो कौन है भाई ये? जहां से आए थे यूरेशिया से ब्राह्मण, तो वहां चले जाओ, तुम्हारा राष्ट्र तो वही है। तुम भारत के हो कहाँ? तो वहीं चले जाओ अपने यूरेशिया पूरेशिया और चले जाओ। 3% है, देश का टुकड़ा तोड़ लो, 3% लोग बस लो, भूखे मर जाओगे। या भारत में राजनीति करोगे, इन्हीं की खाओगे और इन्हीं को नीचा बताओगे। इन्हीं के दया दान पे पलने वाले भिखमंगे आज कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू ने ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। ये वो आतंकी हैं। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं धर्म के नाम पे। आज जाति और नीचा ऊंचा बता के आज क्या है, क्या राष्ट्र बनाएंगे? इनके में हिंदू है जो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, उन्हें गोली मार दी जाती है, मूंछ नहीं रख सकते। तो काहे का हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो और टुकड़ों पे पलने वाले हो भारत के लोगों के। उन्हें भारत के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के आराम की खा के तो चल रहे हैं। बताइए क्या व्यापार है इन बाबाओं का?
कुछ नहीं, हराम के खाते भीख पे पलते हैं। दान से चलते। अरे भीख पे पलते हैं, उसके बाद ये कहते हैं अपने को भगवान बताते हैं। जूते खाने लायक है पाखंडी और देश के टुकड़े कराना चाहते हैं। बागेश्वर बोल रहे यूपी से बिहार तक का पद यात्रा निकालेंगे। काय का यात्रा? अरे काय की यात्रा निकालेगा? पद यात्रा? और देश ने, देशवासियों ने, भारतीयों ने पद यात्रा निकाल दी, उतनी के देश छोड़ के भागना पड़ेगा तुम्हें। और कितने 2%, 1%? अरे ये तो खुद ही हमारे जो लोग हैं भारत के लोग, दलित, ओबीसी, एससी जो मूर्ख बने हुए हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए अपने हक अधिकार की लड़ाई। ब्राह्मणों की कब तक चरण बंदना करोगे? कब तक चाटोगे इनकी? ये उठाई गिरो की जो तुम्हारे दादान पे पिलते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों पर हाथ फेरते हैं आशीर्वाद के नाम पे, और तुम्हारा खा के तुमको नीच बताते हैं। अबे जागो कुछ, भारत के लोगों, भारतवासियों, और इन पाखंडियों का करो विरोध। समझे? इन आतंकियों को, इन आतंकवादियों को जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जमीन, खेत, खलियान सबको गिरवी रख रहे हैं, ये वही पाखंडी है। और सरकार भी नहीं की है। इन बाबाओं को छोड़ रखा, हरामियों को, जो हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो लाखों लोग भी तो उनके भक्त है ना, है? लाखों लोग मानते हैं। अरे भक्त कुछ नहीं है, अभी अंधविश्वास में लगे हैं। धर्म की आड़ में तो ये धंधा कर रखा है। अब लोग क्या धर्म से भी हटते जा रहे हैं, धर्म से भी धीरे धीरे विरोध करेंगे। इनका ये धर्म ही नष्ट हो जाएगा जिसपे धर्म कर रहे हैं। धर्म होता सबके लिए समान सोचते, अगर ये खुद ही ऊंचा नीचा सोचते हैं, किसी को ऊंच किसी को नीच। इनके जातिवादी गुंडे हैं, जातिवादी कीड़े हैं। ये सारे बाबा जातिवादी गुंडे हैं। अरे भाई कौन ही जात कटा? इसका गुरु क्या कहता है? जरा हमको नहीं बचता वो चमार है। ये क्या मतलब है इसका कहने का? दल्ले का। अबे तो क्या बोलता? तो इनके जातिवादी गुंडे हो गए ना ये। तो ये क्या देश को, राष्ट्र को देंगे? जब सब अपने ब्राह्मणों में ऊंचा नीचा बता रहा है, कुलीन बताता है, तो औरों को कितना नीचा सोचता होगा। तो ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं हम पंडाल में ऊपर छत में बैठे रहे और लोग पैर हमारे छूते रहो, हराम की हम खाते रहे। हराम की नहीं, तुम्हारे गाल फोड़ दिए जाएंगे जो बकवास करते हो। हमारे भारत के लोगों को बरगला रहे। भारत राष्ट्र था, है और रहेगा। तुम्हारे बाप की औकात नहीं जो भारत का नाम। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।